भाजपा नाकामियत की सरकार, जुल्मियत की सरकार, बेदर्दों की सरकार। ईपीएस इतना बड़ा मामला है, में जाके आप मुद्दा बनाकर इसको बोलते हो कि ईपीएस लागू करेंगे, हम इतना देंगे ये, और उनके जो मांग है, जंतर मंतर पर बैठते हैं तो आपके नेता आ जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके मांग को मानेंगे और करेंगे, और जहां चुनाव खत्म हो जाता है टाई टाई फिर चाहे शरद रावत जी बैठकर कई बार इस मसले को सॉल्व करना, माननीय प्रधानमंत्री जी हेमा मालिनी के साथ मिलते हैं, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री तक जब बात जाती है, प्रधानमंत्री के कान तक जू नहीं देता है। देश के हर वह सर ईपीएस का पैसा वापस आएगा सर, उनको मिलेगा 7,500 रुपए। ये तो उम्मीद का दिया खाली जलाया जा रहा है ना। मिलना चाहिए, हम लोग तो प्रयासरत हैं, लेकिन इस सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी है। ये गरीब पर ही वार बार बार, एक बार नहीं हजार बार, यही है भाजपा सरकार का दरकार। जनता और युवाओं बुजुर्गों को कर दिया है बेकार, और चला रही है भाजपा नाकामियत की सरकार, जुल्मियत की सरकार, बेदर्दों की सरकार। ईपीएस इतना बड़ा मामला है, जिस तरह से आप बोले कि चुनाव में जाके आप मुद्दा बनाकर इसको बोलते हो कि ईपीएस लागू करेंगे, हम इतना देंगे ये, और उनके जो मांग है, जंतर मंतर पर बैठते हैं तो आपके नेता आ जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके मांग को मानेंगे और करेंगे, और जहां चुनाव खत्म हो जाता है टाई टाई फिर चाहे शरद रावत जी बैठकर कई बार इस मसले को सॉल्व करना, माननीय प्रधानमंत्री जी हेमा मालिनी के साथ मिलते हैं, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री तक जब बात जाती है, प्रधानमंत्री के कान तक जू नहीं देता है। देश के हर वह गरीब का मसला हो, चाहे महिलाओं का मसला हो, सारे मसला पर विफल होते जा रही है सरकार। आज देश के लोकतांत्रिक संविधान में यह बहुत बड़ा बात है। चाहे सहारा समय का पैसा के लिए जिस तरह से निरंतर अमित शाह जी ने कहा कि हम इसका वो बनाएंगे, उसमें हम अप्लाई जो करेगा, और जब जब अप्लाई जो करता है, जिसका पैसा रहता है उनके पास एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, न मैं ऐसा काम करूंगा, ना आपको दिखेगा ना आपको मिलेगा। तो सरकार, कांग्रेस वादा कर रही है कि ईपीएस के पैसे दिलवाएगी। देखिए मेरे नेता राहुल गांधी जी को हम पत्र भी लिख चुके हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। एलओपी है, हमारे विपक्ष के नेता है, और मजबूती से गरीबों का और मजदूरों का और बुजुर्गों का, और खास करके ईपीएस एक मामला है देश के वंचितों का, जिस तरह से उनसे हम अलग नहीं हो सकते। उन्हीं के लिए हम आवाज उठाते हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय का बात कर रहे हैं। कल आप देखे होंगे कुछ किसान थे जो अफीम के ऊपर आए थे, राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से, उनके साथ जिस तरह से, यानी देश के हर ऐसे गरीब के साथ निकम्मापन नहीं ठीक है। आप ईपीएस का मामला कमजोर मत, हरियाणा राजस्थान और हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उनको 7,500 नगद रुपया देने का काम करें। ईपीएस के जो लोग हैं उनको मेडिकल सब्सिडी देने का काम करें, क्योंकि ये देश के प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है, जिससे लोग आज वंचित होते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि यह देश में बहुत बड़ा समस्या बनकर जन आंदोलन का प्रारूप ले, और देश की दशा दिशा को बदलने के लिए, आप तो कहते हैं हम गरीबों की बात करते हैं, हम उस दर्द को सुनते हैं, मन की बात तो आप कह देते हैं, जनता की बात सुनिए और दर्द की पीड़ा को दूर करिए। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, आप 2 बार ऐसी झांसा दे गए युवाओं को, जिस तरह से नौकरी का झांसा, 15 लाख खाते में लाने का झांसा, तो झांसा देना बंद कीजिए। सर गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कहा कि सारे अवैध मस्जिद जो है, मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए। देखिए गिरिराज जी सिंह हमेशा अवैध बात करते हैं। देश के संविधान को भी खत्म ये लोग करने का मनसा बनाए थे। तो धर्म में, जाति में जब जब चुनाव आता है तो गिरिराज सिंह को बोला जाता है कि आप थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम को करने का काम करिए, उनको एक एजेंडा दिया जाता है। चाहे कुछ दिन कंगना रनौत आई है, उनको एजेंडा दिया गया। उसके बाद जब बात आगे बढ़ता है तो भाजपा कहते हैं, कह रहे कि एजेंडा चलाया जा रहा है। हाँ, जब बात आगे बढ़ता है तो कहते हैं ये तो मेरा मसला नहीं था, उनका निजी है। तो ये जब तक इनका, जब चुनाव को प्रभावित करने के लिए धर्म जाति, अभी देखिए राहुल गांधी जी विदेश यात्रा में गए थे 3 दिन के,
और राहुल गांधी जी ने अमेरिकन कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों से मिला, उसमें एक मुस्लिम वो सांसद थी, वो प्रतिनिधि मंडल के साथ आ गई, तो इनका ये बोले कि देश विरोधी है, राहुल जी देश विरोधी लोगों से मिलते हैं। अरे भाई, आप जाके बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच जाते हो, आईएसआई से आप जांच कराने के लिए अपने इंडिया के टीम, इंडिया के सेना के बीच में बुला देते हो, और आप देश के हर दशा दिशा को आप जाके कहते हो कि भारत कोई देश है। आप चेन्नई में सिंघई में, जो चाइना के सिंघई में प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 में गए, तो बोले कि भारत कोई रहने, भारत में पैदा होने पर शर्म आती है। और वही प्रधानमंत्री जी बार बार विदेश में जाके कहते हैं मैं 135 करोड़ लोगों को घर का चाबी दे दिया, 600 करोड़ लोग हमें वोट दिए, A+B का होल स्क्वायर, A²+2AB अलग से लग गया, एक आखिर तो लग गया। इस तरह का नाली में से गैस निकाल कर चूल्हे पर जलवा देते हैं। तो अद्भुत अवतारी, अपने को अवतारी बोलते हैं, अद्भुत है, अवतारी है, अभिना बिचारी है हम तो कहते हैं। तो इस तरह से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाता। युवाओं को रोजगार, ईपीएस मामला को सॉल्व करना और किसानों को एमएसपी लागू करना आपके दायित्व तो बनता है। नहीं आप अपने दायित्व का निर्वहन करते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, ऐसे भी लखराती सरकार है, कभी भी गिर सकती है, बैसाखी पर है। हमारे नेता एलओपी बनने के बाद देश के उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की बात कर रहे हैं, जहां संविधान का सबसे बड़ा मजबूत हथियार है जय जवान जय किसान और जय मजदूर। इस मुद्दे को लेकर आप जो बुजुर्गों के साथ ऐसा करते जा रहे हो, तो तमाम जनता, आज ईपीएस बहुत बड़ा मामला है, सहारा का पैसा फंसा हुआ, ये सब भारत सरकार के दायित्वों के अंदर आता है, अपने निर्वहन कीजिए, नहीं तो जनता जवाब पूछेगी और आपसे सीधी बात करेगी।